kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 4 और आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 3. So in this session हम लोग डिस्कस करेंगे जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, उसकी बात करेंगे हम लोग इस सेशन में. तो फर्स्ट जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट को वो है लैटिट्यूड. सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट. तो जो लैटिट्यूड है वो फर्स्ट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट को. और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री. वो पास करता है फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट जो है, तो वेस्ट साइड में जो रन ऑफ कच्छ है और से मिजोरम इन द ईस्ट. तो रन ऑफ कच्छ से मिजोरम तक फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास थ्रू करता है मिडल ऑफ द कंट्री से. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical area. तो almost जो half of the country है वो जो south of the Tropic of Cancer में आती है वो belong करती है tropical area को. All the remaining area not to the tropic lies in the subtropics. तो जो Tropic of Cancer से जो south में जो एरिया सारा आता है वो है ट्रॉपिकल एरिया, एंड ऑल द रिमेनिंग एरिया जो नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करता है वो आता है उस साइड में, नॉर्थ साइड में वो सब ट्रॉपिक एरिया है. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. तो इसी वजह से जो साउथ में जो एरिया है वो है ट्रॉपिकल एरिया एंड जो नॉर्थ का एरिया वो सब ट्रॉपिक है. इसीलिए जो इंडिया का क्लाइमेट है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोज आर बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसकी. नाउ जो नेक्स्ट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट को दैट इज़ ऑल्टीट्यूड. तो ऑल्टीट्यूड में इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स. तो ऑल्टीट्यूड के लिए जो माउंटेन है इंडिया में नॉर्थ में वो उनका जो एवरेज हाइट है वो है अराउंड 6000 मीटर्स की हाइट. इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट 30 मीटर्स. जो हमारे माउंटेन है जिसकी द हाइट इज़ 6000 मीटर्स अराउंड, एंड दूसरी साइड हमारे यहाँ जो वास्ट कोस्टल एरिया है उसकी जो मैक्सिमम एलिवेशन है वो है अराउंड 30 मीटर्स. द हिमालयस prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. It is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to Central Asia. तो जो हिमालयस हैं वो प्रिवेंट करते हैं बिकॉज ऑफ द हाइट जितनी है हिमालयस की, सो दैट इज़ वाई वो प्रिवेंट करते हैं जो कोल्ड विंड्स हैं उसको सेंट्रल एशिया में आने में प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एंटरिंग. जो सेंट्रल एशिया से आते हैं जो विंड उसे वो प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. तो जो हिमालयस हैं वो प्रिवेंट करते हैं कि जो कोल्ड विंड है वो ना आ पाए सेंट्रल एशिया से फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन जो है जो ये इतने बड़े बड़े माउंटेन हैं कि जिनकी हम लोगों ने बात की कि वो कितना ज़्यादा हाइट पे हैं. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दोज माउंटेन्स की ये जो सब कॉन्टिनेंट है वो कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो सेंट्रल एशिया है. उससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे जो विंटर्स हैं वो बहुत माइल्डर हैं, एंड इट इज़ बिकॉज कि जो माउंटेन्स हैं they are working they are there as a barrier कि जिससे जो सेंट्रल एशिया है उससे जो कोल्ड विंड्स हैं वो ना आ पाए. जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ प्रेशर इन विंड्स. तो द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन. सो जो क्लाइमेट है ये एसोसिएटेड वेदर है, एंड वी हैव डिस्कस की क्लाइमेट एंड वेदर का डिफरेंस क्या होता है. अर्लियर सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया वो. क्लाइमेट इज़ जो एक लार्ज एरिया पे है एंड ऑल्सो 30 ईयर्स और मोर जो वेदर रहा है वहाँ का
उसको एक सम करके जो देखा जाता है कंडीशंस को, वो है क्लाइमेट। एंड जो वेदर है एट पर्टिकुलर टाइम वहाँ का वेदर कैसा है, सो वो डिफरेंस है क्लाइमेट एंड वेदर में। सो जो क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस है इंडिया में, वो गवर्न होती हैं जो फॉलोइंग जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, जिसकी अब हम लोग बात करेंगे। सो वो जो कंडीशंस हैं वो है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो वो जो कंडीशंस हैं वो हैं प्रेशर एंड सरफेस की जो विंड्स हैं वो, अपर जो एयर सर्कुलेशन है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, एंड ऑल्सो वेस्टर्न जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते रहते हैं, एंड जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती हैं इंडिया के क्लाइमेट को। India lies in the region of northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the modern hemisphere. तो इंडिया जो आता है वो आता है नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स, यहाँ पे जो है वहाँ लाई करता है इंडिया। ये जो विंड है वो ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ से ये जो सारी विंड है वो ओरिजिनेट होती है। The pressure and wind conditions over India are unique. During winter, there is a high pressure area north of the Himalayas. तो अगर if we talk about जो pressure and wind conditions हैं इंडिया की, तो वो बहुत यूनिक है। इंडिया में जो pressure and wind condition है इंडिया के ऊपर जो है ड्यूरिंग जो विंटर का टाइम है, यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर एरिया हो जाता है जहाँ पे नॉर्थ ऑफ द हिमालयस है। Cold dry winds blow from this region to the low pressure areas over the oceans to the south. In summer, a low pressure area develops over interior Asia as well as over northwestern India. So जो cold dry winds हैं वो blow करती हैं from this region to the जो low pressure areas है over to the oceans of south जो है वहाँ पे low pressure area रहता है, तो जो cold dry winds हैं वो वहाँ blow करती हैं। समर में जो लो प्रेशर एरिया है वो डेवलप होता है ओवर इंटीरियर्स ऑफ जो एरियाज हैं, जो इंटीरियर में है एरिया, वहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप करता है इंटीरियर एशिया में, एज वेल एज जो ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है। This causes a complete reversal of the direction of winds during summer. तो अगर हम लोग देखें तो ये जो सारी सर्कमस्टांसेस हैं, जो कंडीशंस बनती हैं, वो पूरा कंप्लीट रिवर्सल कर देता है डायरेक्शन ऑफ विंड्स का ड्यूरिंग समर सीजन में। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over the Indian subcontinent. तो जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से जाती है वो एयर एंड वो मूव करती है टुवर्ड्स जो सदर्न इंडियन ओशन है वहाँ पे, इन सदर्न जो साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन है वहाँ पे वो ब्लो करती है, जो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में ब्लो करती है। फिर वहाँ से वो जो एयर है दैट क्रॉसेस द इक्वेटर, वो इक्वेटर को क्रॉस करती है एंड वो फिर टर्न करती है, टर्न्स राइट टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया जो रहता है वहाँ पे जाती है वो। तो इट गोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे है। और ये जो एक जो हम लोगों ने बात की किस तरीके से जो मूव होते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो उनको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। These winds blow over the warm oceans, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India. ये जो विंड है वो ब्लो करते हैं वार्म ओशंस के ऊपर, गैदर करते हैं मॉइस्चर एंड वाइड स्प्रेड जो रेनफॉल है वो लाते हैं मेन लैंड जो है इंडिया का वहाँ पे। The upper air circulation in this region is dominated by westerly flow. An important component of this flow is the jet stream. तो जो upper air circulation है that we talked about earlier, जो upper air circulation है इस region में वो dominate होता है by westerly जो flow है उससे dominate होता है। उसका एक जो important component है इस flow का उसको बोला जाता है jet stream. These jet streams are located approximately over 27 degree to 30 degree north latitude. Therefore, they are known as subtropical westerly jet stream. तो ये जो jet stream है वो located है approximately जो 27 degree to 30 degree north का latitude है वहाँ पे ये located है। Therefore, इनको बोला जाता है subtropical westerly jet stream.
The western cyclonic disturbances experienced in the north and northwestern parts of the country are brought in by this westerly flow. तो जो भी वेस्टर्न जो साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट ऑफ द कंट्री में, वो आते हैं इन वेस्टर्ली फ्लो से, जिसकी हम लोगों ने अभी बात की. सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जो फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को वो इम्पैक्ट करते हैं. सो ऑल द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट जो इंडिया का क्लाइमेट है उसकी बात करी हम लोगों ने इस सेशन में. थैंक यू.